नमस्कार साथियों। ज्ञानशाला के प्रतियोगी परीक्षाओं की गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम, और हम लोगों ने उसको देखा था कि कैसे किन किन संख्याओं के लिए कहाँ कहाँ पर वो लागू हो रही थी और कहाँ कहाँ पर लागू नहीं हो रही थी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि क्रम विनिमय का नियम यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सभी संख्याओं के लिए, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से लेकर के रियल नंबर्स तक, यानी कि वास्तविक संख्याओं तक, सबके लिए जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर लागू हो रही थी, ठीक है, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए लागू नहीं हो रही थी। तो अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग हिंदी में जो है साहचर्य का नियम बोलते हैं। तो देख लेते हैं कि साहचर्य का नियम कैसे काम करता है। इसको हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे कि हम लोग हर बार कर रहे थे कि एक प्रॉपर्टी लिया फिर एक प्रकार की संख्या ली। ये थोड़ा सा अलग सी प्रॉपर्टी है, बस ये सभी संख्याओं पर एक जैसा ही काम करेगी, चाहे वो जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी थी, सभी संख्याओं के लिए क्या हो रहा था कि सभी संख्याओं के लिए वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड थी, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं हो रही थी। तो ऐसे ही ये जो साहचर्य का नियम है यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी जो है सभी संख्याओं पर एक जैसा ही काम करेगी, ठीक है। जिस चीज़ के लिए मान्य होगी तो सबके लिए मान्य होगी, और जिस चीज़ के लिए अमान्य होगी वो सबके लिए अमान्य होगी। तो हम लोग बस इस प्रॉपर्टी को अलग अलग संख्याओं पर अप्लाई करके नहीं देखेंगे, हम लोग बस अलग अलग ऑपरेशंस के लिए देखेंगे कि कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य का नियम काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं साहचर्य का नियम या साहचर्य का गुण, जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, ठीक है। साहचर्य का नियम हमको क्या बोलता है? साहचर्य का नियम हमें बोलता है कि यदि हमारे पास तीन संख्याएं ए बी सी हैं, ए बी सी तीन संख्याएं हैं, तो ए इसके साथ कोई ऑपरेशन हम लोगों ने किया ए और बी का, और फिर सेम ऑपरेशन अगर सी के साथ करें तो हमको क्या मिलना चाहिए? ये जो है कुछ इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किया क्या जा रहा है, यहाँ पर किया ये जा रहा है कि हमने तीन संख्याएं ली ए बी और सी, एक कोई ऑपरेशन उठाया, उसको पहले ए और बी के साथ किया, फिर उसका जो रिजल्ट मिला, जो परिणाम मिला, वही ऑपरेशन हमने उस परिणाम के लेकर के सी के साथ किया। और दूसरा चीज़ क्या किया कि दूसरी बार हम लोगों ने क्या किया, पहले वह ऑपरेशन बी और सी के बीच में किया, फिर जो रिजल्ट मिला उसको लेकर के वही ऑपरेशन हम लोगों ने ए के साथ किया, और दोनों ही दशा में यदि रिजल्ट हमको सेम मिले तो हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर साहचर्य के नियम का पालन हो रहा है, या ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। और यदि ऐसा नहीं है तो हम लोग ये बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है। यहाँ पर देखिए ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ऑपरेशन जो हम लोग ले रहे हैं, जो भी ऑपरेशन करेंगे वो हमेशा एक ही, दोनों ऑपरेशन सेम रहेंगे। अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे तो डिवीजन। अगर हो सकता है कि कहीं पर ऐसा दिया हो कि यहाँ पर
एडिशन हो, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो, तो ऐसी दशा में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपने आप ही होल्ड नहीं होगी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये दोनों ऑपरेशंस सेम ऑपरेशन होने चाहिए। तो चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं एडिशन के लिए। सो फॉर एडिशन, एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास संख्याएं यही होंगी, संख्याएं जो हमारे पास होंगी वो ए बी सी ही रहेंगी, और संक्रिया जो हमारी हो जाएगी, संक्रिया यानी कि ऑपरेशन वो हो जाएगा योग, या फिर इंग्लिश में कहें एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचर के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यदि ऐसा होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये सहचर के नियम का पालन कर रहा है, और यदि ऐसा नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि सहचर के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। अब जरा करके देखा जाए, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए एच 2 प्लस 3 एंड प्लस 4। अब देखिए क्या मिलने वाला हमको, ये मिलने वाला है ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 प्लस 3H 5 प्लस 4 इक्वल्स 9। अब जरा राइट हैंड साइड को देखा जाए क्या होने वाला है। राइट हैंड साइड को अगर हम लोग देखें तो क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड है ए प्लस बी प्लस सी। सो यहाँ से हम क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमको मिलने वाला है ए के प्लेस पर हम लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, जो भी हमको क्या मिलेगा 2 प्लस 7, अगेन इट इज 9। सो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। मतलब हमने देखा कि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब ये किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है, आप हमको नेचुरल नंबर से लेकर के रियल नंबर्स तक का मतलब है, इन किसी भी प्रकार का नंबर लीजिए, सबके लिए ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं, योग के लिए साहचर्य के नियम का पालन होता है। ठीक है, इंग्लिश में कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज held for addition
तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, यहाँ से हमको समझ में आया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है किसके लिए, एडिशन के लिए, किसी भी नंबर्स के लिए, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, या फिर आपका रेशनल इरेशनल, या फिर इन सबको मिला करके रियल नंबर हो, सबके लिए क्या होगा, अगर एडिशन है तो एडिशन के लिए आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, यानी कि सहचार्य के नियम का पालन होगा। चलिए अब जरा हम लोग देखें सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं होती है। सो फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव के लिए, तो घटाव के लिए क्या होना चाहिए, वही हमारे पास संख्याएं जो है ABC हो, और जो हमारा ऑपरेशन हो यानी कि संक्रिया, संक्रिया कौन सा होना चाहिए, घटाव की संक्रिया। ठीक है, तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होना चाहिए A माइनस B माइनस C इक्वल्स A माइनस B माइनस C। चलिए वही हम लोग पुराना उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास था A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 4। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड क्या होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो कि है A माइनस B माइनस C, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस 3 हमको क्या मिलेगा, -1 माइनस 4, यहाँ से मिला हमको -5। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया -5। अब जरा राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होने वाला है, A माइनस B माइनस C। सो A इज 2 माइनस B इज 3 एंड C इज 4। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा 2 माइनस, यहाँ से हमको क्या मिलेगा -1, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो देखिए यहाँ से मिलना था हमको -1, और ये बाहर वाला -1 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ कितना मिला, और +1। तो यहाँ से हमको क्या मिला 3। अब देखिए यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना है -5, राइट हैंड साइड कितना है 3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी is not held for subtraction। ठीक है, हिंदी में कहना चाहे तो हम लोग बोलेंगे घटाव के लिए साहचर्य के नियम का पालन नहीं होता। तो यहाँ से अभी तक हम लोगों ने देखा क्या होगा, साहचर्य का नियम किन चीज़ों के लिए, एडिशन के लिए वैलिड है, एडिशन के लिए साहचर्य के नियम का पालन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए साहचर्य के नियम का पालन नहीं हो रहा है, मतलब योग के लिए साहचर्य के नियम का पालन होगा और घटाव के लिए साहचर्य के नियम का पालन नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, देख लेते हैं कि क्या होता है।
फॉर मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में बोले तो गुणा के लिए। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारे पास a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। अब ज़रा लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है a इंटू बी इंटू सी। और हम लोग क्या ले रहे थे, हम लोग ले रहे थे a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है। 2 गुणे 3 कितना होगा, 6 गुणे 4 और बराबर हमको कितना मिलेगा, 24। अब जरा राइट हैंड साइड को देखा जाए। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड था हमारे पास a गुणे b गुणे c। तो कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 4। यहाँ से हमको ये क्या मिलेगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 होता है 12 और 2 गुणे 12 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। और जैसे ही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे हम लोग क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन associative property is held as, क्यों हेल्ड हो रही, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हिंदी में बोलना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदी में गुणन के लिए साहचर्य के नियम का पालन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, हमारा लास्ट बचा हुआ है डिवीजन। डिवीजन के लिए भी देख लेते हैं कि क्या होता है। फॉर डिवीजन हिंदी में बोलेंगे तो भाग के लिए। अगर हम लोग भाग के लिए देखें, हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c शुड बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग लेकर के देख लेते हैं। हमारे पास वही एग्जाम्पल, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। अब ज़रा लेफ्ट हैंड साइड को देखें क्या होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को 3 से भाग किया और फिर इसको भाग किया हमने 4 से। आगे हमको क्या मिलने वाला, अगर हम लोग इसको देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। आगे ये क्या हो जाएगा, 2/3/4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 4 इक्वल्स, इसको काट लीजिए, एक बार, दो बार, तो ये हमको मिला 1/6। ये हमारा कौन सा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड को देखा जाए क्या मिलने वाला है। राइट हैंड साइड क्या बोलता है, राइट हैंड साइड बोल रहा है ए में डिवाइड करना है किससे, बी डिवाइडेड बाई सी से। सो ए इज 2 डिवाइडेड बाई बी इज 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 3/4। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 3/4। अब देखिए इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में 4 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4/3 इक्वल्स 8/3। सो अब हम लोग देखें अगर, तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 1/6, राइट हैंड साइड है हमारा 8/3। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं होते तब क्या होता है, तब जो है प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट held for division। हिंदी में बोले तो आपका भाग के लिए साहचर्य के नियम का पालन नहीं होता। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या क्या, हम लोगों ने देखा कि हमारा जो साहचर्य का नियम है योग के लिए मान्य है, गुणा के लिए मान्य है, लेकिन घटाव और भाग के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, जब दोनों चिन्ह एडिशन के रहेंगे या फिर जब दोनों चिन्ह मल्टीप्लिकेशन के रहेंगे तो हमको जो है साहचर्य के नियम का हम लोग यहाँ पर पालन होता हुआ देखेगा। अन्यथा किसी अन्य दशा में, अन्य दशा क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हो a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा हो a, ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, जरूरी नहीं कि इस कंडीशन में जो है ये मान्य हो। ठीक है, ऐसा तो हमको दिख रहा है कि इस वाले कंडीशन में ये वैलिड हो सकता है, लेकिन अगर यही ऐसा लिखा होता, मान लीजिए a माइनस बी माइनस सी या प्लस सी ले लीजिए, और ये फिर ऐसा हो जाता आपका a माइनस बी प्लस सी, तो ये वैलिड नहीं होता। यहाँ पर ये वाला तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन ये वाला वैलिड नहीं होगा। तो सामान्य रूप से हम लोग साहचर्य के नियम का पालन इन्हीं योग और आपका गुणन के लिए ही मान्य मानेंगे, बाकी सारी कंडीशन के लिए साहचर्य का नियम का पालन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आप लोग कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपके पास अगर ऐसा हो a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ठीक है, इसको अगर कोई ऐसा करना चाहे कि a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ये
साहचर्य के नियम का पालन यहाँ पर नहीं होगा, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो साहचर्य के नियम का पालन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगा, जब जो है हमारे पास दोनों ही चिन्ह प्लस प्लस हो या दोनों ही चिन्ह इंटू इंटू वाले हों, तभी जो हम लोग कहेंगे कि साहचर्य के नियम का पालन हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग सही सही कंडीशन देखें तो हमारे पास साहचर्य के नियम का पालन का क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी जब रहेगा ऐसा, ठीक है, तभी जो है साहचर्य के नियम का पालन होगा, a प्लस बी प्लस सी। अदरवाइज एक ये कंडीशन है, दूसरा हमारा कंडीशन क्या रहेगा, a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। सिर्फ यही दो कंडीशन हम लोग मान के चलेंगे कि साहचर्य के नियम का पालन हो रहा है। अन्य कंडीशंस में हम लोग साहचर्य के नियम के पालन होता हुआ हमको नहीं दिखेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली कक्षा में हम लोग वितरण के नियम को पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। आप सबको क्लास यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।